मैं खुद भाजपा का बूथ अध्यक्ष हूं, मैं खुद ये स्वीकार कर रहा हूं कि पेपर लीक हुआ है। ये सरकार बिल्कुल रोजगार के नाम पर 2 करोड़ की सरकार है। अब इस बार हमने एक बार वोट दिया है, मेरा नाम विनय अवस्थी है। अगली बार भैया हम भाजपा की सरकार को वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। ये सरकार भैया रोजगार के नाम पर बिल्कुल फेल है। वो मंत्री संतरी अपने लोगों को करवाने के चक्कर में वही लीक करवाते हैं और घाटा होता है हम गरीब लड़कों का, किसानों की औलादों का घाटा होता है। इनके मंत्री संतरी के लड़के तो कैसे भी करके घुस जाते हैं, हम लोग क्या करें, फांसी लगा लें? बताओ क्या करें भैया। इंटरव्यू देखा था केशव प्रसाद मौर्य जी का। मैं आपको बता दूं, मैं खुद एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। सरकार को सुनवाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से जब तक री एग्ज़ाम के आदेश नहीं हो जाते हैं तब तक यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। और हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को फॉलो करते हैं। उनकी एक बात याद आती है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक कि हमें री एग्ज़ाम के लिए आदेश नहीं मिल जाता है, लिखित आदेश, तब तक हम लोग जाने वाले नहीं हैं। तो बस यही मांग है, एक ही नारा, एक ही मांग, री एग्ज़ाम। जब तक एग्ज़ाम नहीं होते तब तक यहाँ से जाने वाले हैं नहीं। मरिया से बता दीजिए कि हेलीकॉप्टर छोड़ के इको गार्डन की धरती पे आके हकीकत देखें। वह हेलीकॉप्टर पे उड़ते उड़ते नहीं पता चलेगा कि पेपर लीक हुआ कि नहीं। अपने मन से कह रहे हैं कि पेपर नहीं लीक हुआ है, उन्हीं के मंत्रियों संतरियों ने लीक करवाया है। आम लड़कों की औकात नहीं वो उनके रुपए इकट्ठा करके पेपर लीक करवाए। पुलिस को हुआ नहीं, ये लीक सरकार है, लीक सरकार। नमस्कार, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 21। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन पार्क में और यहाँ पे देख सकते हैं जो काफ़ी भीड़ जो दिख रही है, ये हमारे देश के भविष्य हैं, युवा हैं, जो कि इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश जो पुलिस हाल ही में हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में जो खबरें दिखाई जा रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ, जो केशव प्रसाद मौर्य साफ बयान दे रहे हैं, उनकी बयानें आ रही है, बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं कि नहीं पेपर लीक नहीं हुआ है। ये हम कुछ बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सच में। जी भैया, पेपर लीक होने की जो ये धरना आप लोग दे रहे हैं यूपी पुलिस का, क्या लगता है कि कोई सरकार सुनवाई नहीं करती है, तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? सर, मैंने भर्ती बोर्ड और सरकार दोनों से यही निवेदन है कि इस मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच हो। ये जो 18 फरवरी सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, उसके बारे में सारी चीज़ें पहले से ही सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं। तो भर्ती बोर्ड से यही रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में जांच हो और जांच के बाद निष्पक्ष तरीके से पुनः पेपर कराया जाए। री एग्ज़ाम होना ही एक सल्यूशन नहीं है। जो री एग्ज़ाम हो उसमें भी धांधलेबाजी ना हो, वो निष्पक्ष तरीके से हो, पारदर्शी तरीके से हो। भर्ती बोर्ड ने और सरकार ने बहुत सी कोशिशें की कि यहाँ पेपर अच्छी तरीके से कराया जाए, लेकिन 48 लाख लोगों की एक साथ व्यवस्था कराना और तुरंत ही जल्दबाजी में कराना, सरकार ने और भर्ती बोर्ड ने बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लूप होल मिला और चूक हुई, जिससे दिक्कतें हुई हैं। तो हमें सरकार से कोई विरोध नहीं है। सरकार हमारी बातें सुने, समझे, उसके बाद जो उचित हो वो न्याय करे। भाई, क्या लगता है सरकार सुनवाई नहीं करती है तो सरकार सुनवाई नहीं करती, तब लोग का अगला कदम क्या होगा? देखो, सरकार को सुनवाई करना ही पड़ेगा, सरकार को सुनवाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से जब तक री एग्ज़ाम के आदेश नहीं हो जाते हैं तब तक यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात, प्रतीक्षा हम लोगों ने बहुत की, 5 वर्ष तक प्रतीक्षा की। दिसंबर लास्ट में वैकेंसी निकली थी पुलिस की और उसके बाद लगभग 5 साल बाद पुनः ये भर्ती निकली है। जब 5 वर्ष तक हम लोग प्रतीक्षा कर सकते हैं तो री एग्ज़ाम के आदेश के लिए हम क्यों नहीं प्रतीक्षा कर सकते? यहाँ 2 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, हमेशा हम यहाँ बने रहेंगे। संविधान ने आर्टिकल 19A में हमें बोलने की आज़ादी दी है, 19B में सभा करने की आज़ादी दी है, और हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को फॉलो करते हैं। उनकी एक बात याद आती है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। तो मेरा ये शेड्यूल है, जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, जब तक कि हमें री एग्ज़ाम के लिए आदेश नहीं मिल जाता है, लिखित आदेश, तब तक हम लोग जाने वाले नहीं हैं। और आज तो पहला दिन है, मुझे लगता है कि री एग्ज़ाम के लिए जब तक नई डेट नहीं आ जाएगी तब तक यहाँ पर भीड़ ऐसी जुटती रहेगी। समूचे उत्तर प्रदेश के युवा यहाँ पर इकट्ठे होते रहेंगे। कुछ भर्तियाँ चल रही हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए समुचित मात्रा में नहीं आ पाए हैं यहाँ लोग, लेकिन यहाँ पर बहुत 10,000 हैं, अभी और यहाँ पे होंगे 50 लाख युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है। वैसे हम सरकार की नीति का हमने हमेशा समर्थन किया है, लेकिन सच्चाई ये है कि पेपर लीक हुआ है और भर्ती बोर्ड ने जो प्रूफ मांगे थे उन्हें उस आधार पर प्रूफ मुहैया भी करा दिए गए, लेकिन प्रूफ मिलने के बावजूद भी अभी भर्ती बोर्ड ने री एग्ज़ाम के आदेश नहीं किए हैं।
तो बस यही मांग है, एक ही नारा, एक ही मांग, री एग्ज़ाम, री एग्ज़ाम। जब तक एग्ज़ाम नहीं होते तब तक यहाँ से जाने वाले हैं नहीं। वहीं देखा जाए भैया तो डबल इंजन की सरकार है और डिप्टी सीएम इसमें वर्तमान में डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य। उनका साफ साफ कहना है कि कल मैंने एक इंटरव्यू देखा था केशव प्रसाद मौर्य जी का। मैं आपको बता दूं, मैं खुद एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा काम करता हूं, लेकिन मैं ये डिप्टी सीएम साहब के पास मैं पहुंचाना चाहता हूं अपनी बात कि रियल में ये बिल्कुल सच्चाई है कि पेपर लीक हुआ है। ये कोई अफवाह नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है। वैसे मेरा नैतिक कर्तव्य था, मैं यहाँ पे आया। तो मरिया से बता दीजिए कि हेलीकॉप्टर छोड़ के इको गार्डन की धरती पे आके हकीकत देखें। वह हेलीकॉप्टर पे उड़ते उड़ते नहीं पता चलेगा कि पेपर लीक हुआ कि नहीं। अपने मन से कह रहे कि पेपर नहीं लीक हुआ है। यहाँ है एक बच्चे के फोन में एक उसका प्रूफ पड़ा हुआ है, एक लड़के के फोन में। आजकल 1 सेकंड में पूरे भारत में पहुंच जाती है चीज, समझ रहे हो। व्हाट्सएप का जमाना है, हर बच्चे के फोन में तुम्हें सबूत मिलेगा कि पेपर लीक हुआ है। वो हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं झमाझम और वहां से बता रहे हैं कि पेपर नहीं लीक हुआ। उन्हीं के मंत्रियों संत्रियों ने लीक करवाया है। आम लड़कों की औकात नहीं वो उनके रुपए इकट्ठा करके पेपर लीक करवाए। वो मंत्री संतरी अपने लोगों को करवाने के चक्कर में वही लीक करवाते हैं और घाटा होता है हम गरीब लड़कों का, किसानों की औलादों का घाटा होता है। इनके मंत्री संतरी के लड़के तो कैसे भी करके घुस जाते हैं। हम लोग क्या करें, फांसी लगा लें? बताओ क्या करें भैया। ये सरकार भैया रोजगार के नाम पर बिल्कुल फेल है। आरओ का भी पेपर हुआ 1 महीने पहले, वो भी आरओ का पेपर हुआ, वो भी लीक हुआ। इलाहाबाद में लड़के आयोग के सामने रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी का हुआ, वो भी लीक हुआ। देखो कितने हजारों की संख्या में लोग आए हैं, 10,000 प्लस संख्या है। 6800 का आरक्षण का घोटाला किया भाजपा सरकार ने। देखो 3 साल से लड़के बाहर बैठे हैं और योगी ने माना है कि आरक्षण घोटाला हुआ है, तब भी उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। 3 साल से बैठे हैं, लिस्ट में नाम है, तब भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया। बताओ ये क्या कर रहे हैं लड़कों के साथ। ये लड़कों के साथ बिल्कुल खराब काम कर रही है भैया। ये सरकार बिल्कुल रोजगार के नाम पर 2 कौड़ी की सरकार है। अब इस बार हमने एक बार वोट दिया है, मेरा नाम विनय अवस्थी है। अगली बार भैया हम भाजपा की सरकार को वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। क्या लगता है भाजपा के जो नेता हैं, मंत्री हैं, इन्होंने लीक कराया पेपर? और कौन कराएगा यार। हम आम इंसानों की क्या औकात है पेपर लीक करवा दे यार। हम लोग किसानों की औलादे, हम लोग कहाँ से यार पेपर लीक करवाएंगे। बड़े बड़े धन्ना सेठों की औलादे हैं, उनको करवाने के लिए मंत्री संतरी के जुगाड़ से पेपर लीक होता है भैया। ये आम इंसान के लोग नहीं करवा पाएंगे, किसान कहाँ करवा पाएंगे भैया पेपर लीक। बताओ ये सरकार में बैठे हुए ही कुछ चुनिंदा लोग ही उस पेपर को लीक करवाते हैं और बड़े बड़े खानदान के लड़कों को उसमें एंट्री करवाने के लिए ये सब गोरख धंधा चल रहा है। आम लड़के नहीं करवा पाएंगे। ये किसानों के लड़के बेचारे वहाँ फीस दे के जुगाड़ कर करके 10-10 किलोमीटर पैदल साइकिल चढ़ा के पढ़ने जाते हैं कोचिंग जाड़ों में। हाँ, तो वो कहाँ पेपर लीक करवा पाएंगे। देश का सबसे बड़ा चुनाव तो अभी होने वाला है, 2024 का लोकसभा का चुनाव हाल ही में चुनाव होने वाला। क्या इसका असर दिखेगा 2024 के चुनाव में? बिल्कुल दिखेगा। बेरोजगारों की ये सरकार बिल्कुल विरोधी सरकार है और बेरोजगार इस बार कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। हर बार पेपर लीक हो रहा, हर बार पेपर लीक हो रहा। क्यों भैया लीक हो रहा है? तुम अपनी एजेंसियां लगाओ, कैसे पेपर लीक हो जाएगा भैया। यानी कि तुम्हारे अंदर कमी है, तुम्हारे प्रशासन में कमी है, तभी तो पेपर लीक हो रहा है। हाँ, बढ़िया संगठन लो, उससे बढ़िया से करवाओ। हर जगह इंटरनेट का जैमर लगवाओ, देख पेपर लीक हो जाएगा। इनके मंत्री संतरी खुद भैया पेपर लीक करवा रहे हैं, तो गरीब जनता क्या करे यार, फांसी लगा ले। बात ये है कि इतने बड़े पैमाने पे पेपर लीक हुआ है, पूरा प्रदेश जानता है, सरकार जानती है, सरकार में बैठे अधिकारी जानते हैं। इस हिसाब से अब तक री एग्ज़ाम के लिए आदेश दे देना चाहिए था। क्या लगता है जो नेता आपके समर्थन में आ रहे हैं, सहयोगी में आ रहे हैं, इनसे कुछ लाभ होगा कि अपने राजनीतिक? मैं आपको एक बात बता दूं, मैं खुद भाजपा का बूथ अध्यक्ष हूं, मैं खुद ये स्वीकार कर रहा हूं कि पेपर लीक हुआ है। तो भाजपा के दोषी मानते हैं? देखो ऐसा है, मैं मेरी बात जिसकी सरकार है वही दोषी है भैया। जो सरकार प्रेजेंट टाइम में है उसके समय पेपर लीक हो रहा है तो सरकार 100% दोषी है। बिल्कुल मंत्री का क्रेडिट सरकार को मिलना चाहिए, यूपी सरकार को। तो जो पेपर इनकी सरकार में लीक हुआ है तो हम तो कहते हैं क्रेडिट इनको, लीक होने का क्रेडिट इनको भी मिलना चाहिए सरकार को। सीधे वजह से बता रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, तो मैं फिर भी हम स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ भाजपा इसका मतलब हाँ, भाजपा की सरकार में तो क्रेडिट इसको मिलना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। जल्दी अगर री एग्ज़ाम के लिए आदेश नहीं करती है तो मैं बिल्कुल दोषी मानता हूँ। मैं बिल्कुल दोषी मानूंगा कि हाँ भाजपा बीजेपी की सरकार में आप देख रहे हैं लगातार एग्जाम लीक हो रहा है। जैसे अभी इसका आरओ का हुआ, यूपी पुलिस का हुआ। नहीं, ये लीक सरकार है, लीक सरकार।
आरओ का पेपर लीक हुआ इससे बड़े 69,000 भी पेपर लीक हुआ था। धर्मेंद्र पटेल नाम का लड़का था, उसके 150 में से 145 नंबर आ गए। कैसे आ गए यार? ऐसा पेपर ही नहीं था कि 150 में 145 आ गए। सरकार ने कुछ नहीं किया, लीपापोती करके वो टीचर बना बैठा है धर्मेंद्र पटेल। हाँ, वही पेपर लीक हुआ, आरओ का पेपर लीक हुआ, पुलिस वाला पेपर लीक हुआ। और अच्छा घोटाला किया, 6800 लड़के 3 साल से वहाँ धरना दे रहे बेचारे, लिस्ट में नाम आने के बावजूद उन्हें नियुक्ति नहीं दे रहे। कैसी सरकार है भैया? ये आम लोगों की विरोधी सरकार है, बिल्कुल बेकार सरकार है भैया। मेरा नाम विनय अवस्थी है, इस बार चेंज करेंगे सरकार को। क्या लगता है यहाँ धरना देने से कुछ आपकी सुनवाई होगी कि नहीं होगी? सुनवाई नहीं होगी तो इस बार काया पलट होगा 2024 में। सुनवाई इनको करना ही पड़ेगा, आम इंसान की आवाज़ सुनना ही पड़ेगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ पूरा प्रदेश के बच्चे जो यूपी पुलिस के जो परीक्षा भी हुई, हाल ही में परीक्षा हुई, उसको पेपर लीक आ रहा है, जो कह रहे हैं कि यहाँ पेपर केवल लीक होता है। और उसी को लेके इन्होंने तमाम पूरे प्रदेश के बच्चे हैं जो कि यूपी पुलिस के पेपर दिए, तो उन्होंने पूरी अपनी बातें रख रही हैं और उनकी तमाम पूरे सरकार पे ही दोष ठहरा रहे हैं कि सरकार के ऊपर दोष ठहरा रहे हैं कि पूरे सरकार की, क्योंकि कोई भी अच्छा काम होता है तो पूरी सरकार अपनी क्रेडिट लेती है। तो ये पेपर लीक हो रहा है या कोई भी चीज़ें ऐसी हो रही है तो ये पूरा सरकार पे ही जा रहा है कि हाल ही में चुनाव होने वाले, देश की जो सबसे बड़ी चुनाव है, लोकसभा की चुनाव होने वाली है, तो इनको कहीं ना कहीं बच्चों को री एग्ज़ाम कराएं। इनकी यही मांग है कि री एग्ज़ाम होना ही चाहिए। प्रदेश से तमाम बच्चे, जो देखा जाए कि हर प्रदेश से, हर जिले से यहाँ हज़ारों की संख्या में बच्चे धरना प्रदर्शन दिए हैं धूप में।